और निबात का वध इत्यादि का वध किया था। वो अर्जुन आज बड़ा ज्ञानी बन गया और कहता मैं महात्मा बनता हूँ, सबको छोड़ के जंगल में चला जाता हूँ। बड़ा भारी आश्चर्य हो गया। भगवान कृष्ण ने बोला क्या हो गया? श्री भगवान वाच तस्मिन्निदं विश्वे संवर्धितं अनादृष्टम स्वर्गम कीर्तिकर्मर्दनो। ए कुंती का छोकरा, ए अर्जुन, क्या हो गया तुमको? आज बड़ा बड़ा भारी वैराग्य का वर्णन कर रहा है। करोड़ों की हत्या तुमने अपने हाथ से की। आज तुम अपना चाचा, ताऊ, मामा, शाला, भतीजा और गुरु के तत्व में पढ़ करके अपने छात्र धर्म से विमुख हो रहे हो। क्या हो गया? ये निकृष्ट अनार्य संडत गुण विशिष्ट निम्न कोटि के क्षत्रियों के द्वारा कहा गया जो और अपनाया गया जो मार्ग है, आज तुम उस मार्ग के पति बन गए। शोका तुम्हारी बुद्धि के लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो याद रखो अर्जुन, अशोचानंद शोतस्तम प्रज्ञा बादाम से भाषे गदाशुम गदाशुम से नाम शोतम पंडिता। भगवान कृष्ण ने जब रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, सब सेनाओं का आंख खुला का खुला रहा। पता नहीं चला आकाश से आया, धरती से आया, किस दिशा से रथ आया। यहाँ का सेनापति द्रौपदी का भाई धृतराष्ट्र, वहाँ के वो भीष्म जी थे, देखते रह गए। हाथ नहीं हिलता, खड्ग नहीं हिलता, धनुष्मान नहीं हिलता है, मानो पत्थर बन गए। यह परब्रह्म परमात्मा की माया, विष्णु माया भगवती आश्रमोजम सर्वम जगताओ। पाषाणबद्ध हो गया सबका हृदय। तब भगवान कृष्ण ने बोला यहाँ से वो ज्ञान जिसको गीता कहा जाता है, भगवान कृष्ण के जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, 1,00,000 संहिता, वो नाम के साथ से प्रकट होते हैं, परंतु गीता का जो समूह है वह मुख से प्रकट होता है। इसलिए वेदों का रूप यूं कहिए वेदों के ऊपर गीता हो जाती है। इसलिए वेदांत दर्शन, गीता, उपनिषद, गीता के बिना चलता ही नहीं। ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, वेद, गीता सर्वोपरि। गीता को उसके अंदर क्या क्या ब्रह्मांड की नीति है, छोटे मोटे गंदे लोगों की गंदी राजनीति, गंदी धर्म नीति, गंदी खोटी अध्यात्म नीति तो कौन है? ब्रह्मांड की राजनीति, धर्म नीति, अध्यात्म नीति है जो बृहस्पति के पास है, शुक्राचार्य के पास है, ब्रह्मा के पास है, शिव के पास है, वरुण कुबेर यम के पास है। वो गीता की राजनीति का अंश है, छोटा है। इस प्रकार से भगवान ने बोला अर्जुन क्या हो गया तुमको? एक अशोकानंद शोतस्तम प्रज्ञा भागम से भाषते गदाशुम गदाशुम से हम शोतन पंडिता। जहाँ भगवान दिव्य संदेश देने लगे अर्जुन को, ब्रह्मा शिव को आश्चर्यचकित हो गया। अपने सखा अर्जुन को कौन सी वस्तु छिपाई थी भगवान कृष्ण ने आज तक हमको भी नहीं दिया। चारों वेदों में इन्होंने सब कुछ वर्णन कर दिया, परंतु अब कौन सी छिपी वस्तु अर्जुन को देख रहे हैं? क्या ये भगवान अपने सखा अर्जुन के पक्षपाती हैं क्या? शिव और ब्रह्मा चुपचाप आकाश मंडल में आके सुन रहे हैं, ये क्या बोलने जा रहे हैं, ये तो हम भी नहीं जानते हैं। तब भगवान ने कहा सोचानंद सोचा तुम, अरे शरीर नष्ट होता है, शरीर को चलाने वाला आत्मा नष्ट नहीं होता है। इसलिए तुम जो नष्ट होने वाले पदार्थ उनके लिए शोक करते हो, नहीं नष्ट होने वाले तत्व को भूल गए क्या है, इसलिए युद्ध करो। ब्रह्मा शिव सुन रहे हैं, यही से गीता का आरंभ होता है। अर्जुन ने बोला अगर मैं युद्ध करते हार गया तब क्या होगा? क्या हो गया अर्जुन तुमको? हतोवा प्राप्त शिष्वर्गम जत्वा भोक्ष्यते महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। एक कुंती नंदन अर्जुन, अगर मारे जाओगे स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीतोगे धरती का राज्य प्राप्त करोगे।
एते तो सर्वे मया पूर्वं एव निहता तम तो निमित्त मात्रं भविष्यत् विषादन। ये जितने भी कीड़े मकोड़े यहाँ पर भीष्म जैसा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे, राजा जैसे, ये सब कीड़े मकोड़े तो मैंने पहले ही मार दिया इनको। तुम तो निमित्त मात्र हो। इस प्रकार से जैसे धारण किए हुए वस्त्रों को त्याग करके मनुष्य नवीन वस्त्र धारण करता है, आत्मा निरंतर शरीरों को छोड़ता रहता है, नवीन शरीरों को धारण करता रहता है वस्त्रों के समान। क्यों चिंता करते हो? अच्छे मुदा करो सनातन हो। इन्हीं श्लोकों के आधार पर भारत दर्शन शास्त्र वेदांत वर्णन किया गया है। भारत के नहीं, विश्व के, भारत के शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मार्गाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, टंग भाजी, बौद्धेव, कपटी, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि इत्यादि इत्यादि महान और सम 5000 में दूर रहने वाले शाही खानदान के ग्रिफिथ जैसे और थीबो जैसे, जर्मन के मैक्सिमोलर जैसे, रूस के टॉलस्टॉय जैसे, चीन के कन्फ्यूशियस जैसे, यूनान के सुकरात जैसे, प्लेटो जैसे, अरस्तु जैसे, कांट जैसे, हेगल जैसे, टोकनाथ जैसे, ऐसे महान दार्शनिक विद्वान लोग हैं गीता का आश्रय लेकर के वह उस प्रकृति परमात्मा विश्लेषण करते हैं। इस गीता के बिना कोई वेदांत पूर्ण नहीं है। ऐसी गीता का उपदेश देने वाले भगवान कृष्ण ने कहा, देह भिन्न है, देही भिन्न है, अर्जुन सावधान। और तुमको ये ममता, ये दादा, ये मार डालो इनको। अधर्म, अमर्यादा और अशास्त्री पथ के पथिके बन चुके हैं। इन द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्माचार्य की मति भ्रष्ट हो गई है, तो मर्यादा से, शास्त्र से, वेद से विरुद्ध जा चुका है। इनका वध करने में कोई दोष नहीं, मेरी आज्ञा है, मारो। इसीलिए भगवान कहते हैं जब कोई संसार में अनीति और मर्यादा का स्थापन करता है तो मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। और तुम याद रखो, ये राय धर्म से ब्राह्मण भगवती भारत धर्म से मैं अनीति अन्याय को नष्ट करने के लिए स्वयं प्रकट होता हूँ। संस्थापनाय धर्म से परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम्। अत्याचारियों का विनाश में करता हूँ, सदाचारियों की रक्षा करता हूँ, नीति न्याय मर्यादा की रक्षा करता हूँ। इसलिए मेरा जो जन्म कहा जाता है, जन्म में ही मेरा प्राकट्य होता है, वो दिव्याति दिव्य है। अर्जुन समझ लो, फिर भी अर्जुन की बुद्धि में नहीं आया। कहता है प्रभु चंचलं हि मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहं निग्रहं मुनि वायु विश्वस्तं। नारायण, मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, शब्द को वश में कर सकता हूँ, परंतु मन को वश में नहीं कर सकता हूँ। मेरा मन इतना चंचल है, आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। भगवान ने कहा सुन महाबाहो। तब फिर भगवान बार बोलते जाते हैं, ठीक कहते हो तुम, परंतु अभ्यास करो, वैराग्य करो, वितृष्णा पुतृष्णा लोकेष्णा से दूर हट जाओ। यह ममता, माया ममता का परित्याग करने के लिए मैं तुमको वस्तुतः जो सिद्धांत है, मर्यादा है, नीति है, वो तुमको बता रहा हूँ। तुमसे अभ्यास भी नहीं होता है तो इच्छा तो करो। अभ्यास का एक परमाणु जगेगा, वह परमाणु अणु बन जाएगा, अणु मिलके तणु बनेगा, तणु बनेगा, चतुर्ण बनेगा, ब्रह्मांड परमाणु से बना है। तुम्हारा वैराग्य अभ्यास बन करके फिर तुम्हारी समझ में आ जाएगा। फिर भी अर्जुन कहता है ऐसा होना बड़ा कठिन हो रहा है। तब भगवान ने कहा कि देखो, विषयाम जायतो पुंसः संगतेषु बुझायते संगात् संजाते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधा भवति समूहः समूहात् समुद्रे भ्रमः समतिभ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति आपूर्यमाण मदन प्रतिष्ठां समुद्रमाप प्रविशं दियद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशं सर्वे न कामकामी।
फिर भगवान कहते हैं अर्जुन व्याय कामान अपमान कर निष्प्रिय हो। फिर भगवान कहते हैं देखो अर्जुन सावधान हो जाओ, विज्ञात रेशम ब्राह्मण कभी हटनी सुनते स्वादिष्ट पंडिताश्रम दर्शन हो। भगवान फिर कहते हैं तपस्वी योगी ज्ञानी का कर्म घट आदि को योगी तस्मात योगी भवार्जनो। फिर भी अर्जुन के समझ में नहीं आता, बुद्धि खराब है। तब भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन बहुमिरापो नलुवाय तुमलो बुद्धरे विचो अहंकार के मैं बिना प्रकृति रचता। फिर भगवान कहते हैं मंगला भव मद भक्तो मध्याजी माम नमः कुरु मामेव ऐसे मामेव। फिर कहते हैं मत चिता मत प्रणाम माम बोध्यम दस पर कर्म कथियम दस नित्यम मामेव। फिर भी अर्जुन के समझ में नहीं आया। तब भगवान फिर कहते हैं हे अर्जुन आतो जिज्ञासवर्तादि ज्ञानी भक्त सब तेषां ज्ञानी नित्य मुक्त सच में प्रिय हो। फिर भगवान कहते हैं ज्ञानवान बहुनाम जन्मनम ते ज्ञानवान माम लभते किंतु यत् करोषि दर्शनासि जोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्पुरुषमुदार्पणम्। फिर भगवान कहते हैं पत्रम कुसुम फलम तोयम् इत्यादि। फिर भी चंचलता अर्जुन के मन से जाती नहीं। अनेक प्रकार का शरद सर्वाणि भूतानि कूटस्थाक्षर उच्यते शराक्षराभ्याम पुरुषः पुरुषोत्तमो अन्याय की उच्यते। अर्जुन याद रखो यस्मान् नो विद्यते रोगा लोक निस्तेयः असामसभयोद्वेगे मुक्तो सच में प्रियमो। फिर अर्जुन से कहते हैं भगवान अर्जुन याद रखो वेदा त्रैगुण्य विषया त्रैगुण्य विषया वेदा त्रैगुण्य विषया निश्चय पुण्यो भवार्जनो। फिर भगवान कहते अर्जुन सावधान हो जाओ ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणुम प्रज्ञान रूपी प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला में अपनी माया ममता मोह को अपना परापन शत्रु मित्र बंधन को भस्म करके नष्ट कर दो। फिर भी अर्जुन के समझ में उतना नहीं आता है। फिर भगवान कहते हैं अन्याचम तो हीनमाम परिपाटे तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यम्। फिर भगवान कहते हैं तेषां हम सुधरता मुक्त संसार सागरा धनामि नाम पार्थो मय्या बेचितेषां। फिर भगवान कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छं दिशत्रता मध्य तिष्ठन् राजा जगन्य गुणमृतिता दो गच्छं दितां सार्जुन। क्या हो गया तुमको? याद रखो सावधान हो जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। ब्रह्मांड सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण बोलते जा रहे अर्जुन गंभीरता से सुनते जा रहा है। भगवान कृष्ण को फिर अर्जुन ने कहा कि प्रभु बड़ा आश्चर्य आप तो मैं आज तक सामान्य मनुष्य मानता था, आपके शब्द तो आकाश को भेदन करके न जाने कहाँ जा रहे। मैं आपके ईश्वर के ईश्वरत्व को देखना चाहता हूँ। अर्जुन बात तो तुम कर रहे हो, जिन नेत्रों से तुम पृथ्वी को देख रहे हो दुनिया को देख रहे हो पर्वतों को सागरों को सूर्य चंद्रमा को देख रहे हो उन आँखों से तुम उसको देख नहीं सकते हो। यदि तुमको मुझे देखना है मेरे ईश्वर के ईश्वरत्व को देखना है मुझे तुमको अपना आँख देखना आँख देना होगा। जो मैं तुमको अपना आँख दे रहा हूँ दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम्। मेरे नेत्र को संभाल लो। जब भगवान ने अपना नेत्र अर्जुन को दिया अर्जुन क्या देखता है? विराट वेद क्रिया जिसको वर्णन करते हैं सहस्रशील इत्यादि भगवान के असंख्य असंख्य मस्तक है, असंख्य असंख्य हाथ है, असंख्य असंख्य पैर है, असंख्य नेत्र, असंख्य कर्ण, असंख्य मुख है, असंख्य नाक है। अंग प्रत्यंग से कोई अग्नि निकल रहा है, कोई वायु उत्पन्न हो रहा है और जल उत्पन्न हो रहा है। अनेक प्रकार के जो ब्रह्मांड के अंदर पदार्थ दिखाई देते और विराट स्वरूप के द्वारा अर्जुन निकलते हुए देख रहा है। तदो विराट जायते विराजो जिगुरुषो सदातो तीर्थ पश्चात भूमि मथो पुरः तस्याशिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मा स शिव स हरिशेन्द्र शोक परमस्वराट यो ब्रह्मांडं मृदारि पूर्वं यो वै वेदांत प्रणो तस्मै
जिन्होंने ब्रह्मा की रचना की, ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया, सूर्य चंद्रमा सब धाता था, पूर्व कल्प के आधार पर ब्रह्मा ने सृष्टि रची है। भूषम ने दर्शयंशु प्राजापति रश्मि समूह तत्वेदोपाग्नो शब्द धर्माय दृष्टये। अर्जुन कांप उठा, बोले प्रभु आपका विराट रूप मुझे जला रखा है, बंद कीजिए, दिव्य रूप दिखाइए। देखते देखते भगवान ने अपना दिव्य रूप सशंग चक्र इत्यादि रूप को प्रदर्शित किया। बोले भगवान इस रूप को भी मैं देखने की शक्ति को बैठा हूँ, अपना मानुष रूप दिखाइए। तो जयतु देवो देवकी नंदनो ये रूप दिखा दिया भगवान ने। तब अर्जुन ने उस समय कहा, नारायण मैं आपको साधारण मनुष्य मिलता था, सचेत प्रसवम यदुतम हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमान तवेदुम माया प्रमादा प्रणेन वापी। आपकी महिमा का परिज्ञान होने के कारण मैंने आपको हे मित्र कहा, हे कृष्ण कहा, अनेक प्रकार के छोटे शब्दों से मैंने आपको पुकारा, याद किया, क्षमा कीजिए। आप सागर हैं, मैं सागर के बूंद के समान भी नहीं हूँ, मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ, मेरे ज्ञान को दूर कीजिए, ये समझे। धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। संजय ने बोला, महाराज धृतराष्ट्र अगर आपके नेत्र होते, भगवान के विराट स्वरूप को देखते आश्चर्यचकित, तो धृतराष्ट्र को क्रोध आ गया। उस टाइम मेरे शत्रु पक्षधर की प्रशंसा करते हो। संजय जी बोला, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। तब भगवान ने उसी समय अर्जुन को कहा, ऊर्ध्वमूल मद शाखम शब्दम ग्राहुरद्वयम संदान की यशे वर्णान्यर्थम वेद सवेद बिताओ। निर्माण उस परमात्मा को कौन सुन सकता है, कौन देख सकता है, कौन पा सकता है? उस परमात्मा की गोद में कौन बैठ सकता है? बैठने वालों का यह दक्षिण बता रहे हैं भगवान। अर्जुन देख लो, निर्माण मोहाद विषम दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वी विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पद्मभ्यं ततो। ये गुण जिसमें है वो जीवात्मा मेरे पास आ सकता है, इसलिए अर्जुन मेरे धाम को वही पा सकता है जिसमें ये गुण है। अर्जुन ने पूछा, आपका धाम कैसा है? भगवान करते हैं न तो दासे के सूर्य उषाम को न पावको यद करता नानी परतम ते तो धाम परमो। जहाँ सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि की गति तो कौन है? ब्रह्मा शिव भी जिसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं। वेद की ऋचा वर्णन करती है, तर विष्णु हो परमं पदं सदा पश्यं दिशूर्यः दिवि विचक्षुरा ततं दर्भिप्रासो विपन्यवो जाग्निनां च समिन्दते विष्णु हो यत् परमं पदम्। पवित्रं ते विदतं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गा प्राणि परिहेषि विश्वतः अतत्तनुर्नौ तदामोर्कुंते श्रीदासहधिर्वहं शं तदाशत शं वेक्रिता जिस परमात्मा के भक्त का लक्षण वर्णन करती है। कौन भक्त वहां जाता है, वो धाम कैसा है, भगवान कैसा है, भगवान का भक्त कैसा है, भगवान का नाम कैसा है, भगवान का धाम कैसा है, भगवान का चरित्र कैसा है, इस प्रकार का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन के व्यामोह को दूर कर दिया। फिर कहते हैं, अर्जुन इदम देनात् वष्टाय न भक्ताय कदाचन सुस्वे वाचुम नामयोपि श्रूयते। ये रहस्य की बात है, अनधिकारी को नहीं बोलना है। जिसके मस्तक में, हृदय में, बुद्धि में छेद है, पात्र में छेद है, समुद्र में डुबा दो, जल भर नहीं सकता है। उसमें आटा छाने वाली छलनी में जैसे जल भर नहीं सकता है, वैसे जो आसुरी प्रकृति में डूबा है, जिसका मस्तिष्क विकृत हो गया है, कलयुगी राजनीति, कलयुगी धर्म नीति, कलयुगी अध्यात्म नीति से छेद हो गया है, बड़ा बड़ा छेद हो गया है। छलनी के समान उसकी बुद्धि छलनी बन गई है, उसका हृदय मस्तिष्क छलनी के समान हो गया है। उसमें मेरा कहा हुआ ज्ञान जो तुम्हारे दिया है वो टिक नहीं सकता, इसलिए अपने पास छिपाए रखना। अर्जुन, फिर मैं तुमको एक रहस्य बताता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं च सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 84 लाख प्रकार के
शरीरों के जो कर्म रूप धर्मों के बंधन और संबंध हैं, उनका परित्याग करके मुधर्मी के शरण में आ जाओ। जैसे अग्नि की ज्वाला से असंख्य चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, वैसे मुझ धर्मी के द्वारा 84 लाख प्रकार के धर्म उत्पन्न हुए हैं। उन धर्मों को मुझे स्वाहा कर दो, मेरे को समर्पण कर दो। मैं तुमको उस धर्म के परित्याग रूपा दोष से मुक्त कर दूंगा। हम तो हम सब आगे जो एक धर्म विषय है, इसलिए इस प्रकार की नीति, इस प्रकार का वर्णन, इस प्रकार का संदेश, इस प्रकार का उपदेश धरा हुआ गीता। गीता को सब कोई अपनी सिराने लगाते हैं। कम से कम 18, 25, 30 भारत के विद्वानों ने इसमें टीका की है, अर्थ लिखा है। जो भी हमने वर्णन किया देश विदेश के दार्शनिक, वह गीता को अपने सिराने में रखते। जिसकी निंदा संसार के बुद्धिजीवी लोग करते हैं, उसका नाम है हिटलर। वह भी अपने सिराने में गीता रखते थे। मरते समय केवल 3 व्यक्ति हैं, 54 वर्ष का हिटलर, 44 वर्ष की बोन पत्नी, 6 वर्ष का पुत्र। सबके सिर में हिटलर ने 45 सन में गीता ग्रंथ रखा और तीनों की उस विधि से उसका वर्णन करना कोई महत्व नहीं। गीता को सिर में रखते, तीनों समाप्त हो गए, भस्म हो गए, मिट्टी बनते। यह गीता एक